सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। 2 रोज़ में 2 बड़ी खुशखबरियाँ मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अभी बैरिस्टर गौहर साहब इफ्तिखार साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज बानी को घर लेकर जाएंगे। क्या लगता है आपको कि उनकी उम्मीद बर आएगी या मौजूदा हालात में ये दीवाने का ख्वाब मालूम होता है? देखिए, बात यह है कि हर आदमी को आज़ादी का हक है। जी जी। अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है तो उनको अपने घर जाना चाहिए, खत्म। इसमें दो राय नहीं हो सकती। जब किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है और उसके खिलाफ कोई सजा मौजूद नहीं है और उसको ये हक है कि वो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करे, तो उसको आज़ादी का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये दूसरा इशू है इद्दत वाला, ये बिल्कुल सही कहा कि ये उस औरत का एक इशू है जिसका फैसला वो कर सकती है, और जिस इंसान ने उसको तलाक दी है वो इसमें कोई अहम रोल अदा नहीं कर सकता, ना उसकी कोई बात मानी जानी चाहिए। ये हुर्मत का मामला है। अगर कहीं गलती हुई है तो उसकी सजा जो उसको मिलेगी वो खुदावंद करीम तय करेगा या उसका रब तय करेगा। मैं और आप ये तय करने वाले नहीं हैं। और फिर किसी बात है कि इस किस्म के चीज़ों को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना बहुत ही अफसोसनाक रवैया है, और इसकी किसी तौर पे भी ना पसंद किया जाना चाहिए, ना इसकी हमायत की जानी चाहिए, और ना ही इसको ज़ेरे बहस लाना चाहिए। जी ठीक। साथ रहेगा इफ्तिखार साहब। याहिया फरीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून हैं। बेहद शुक्रिया याहिया साहब वक्त देने के लिए। आज जो ये अहम मामले में फैसला आया है, बानी पीटी और बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई है, किस तरह से आप देखते हैं दोनों तरफ के दलाइल को अगर हम सामने रखें तो? देखिए, पहले एक बात तो क्लियर कर लेनी चाहिए कि ये देखिए, इसको ये केस को सियासी केस कहना शायद गलत होगा। उसकी वजह यह है कि इसमें कंप्लेनेंट जो था वो कुछ स्टेट नहीं थी, कंप्लेनेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। कंप्लेनेंट खावर मानेका थे जो बुशरा बीबी के फॉर्मर हस्बैंड थे, और इस बात को कोई डिनाई नहीं करता। दूसरी बात यह है कि अगर तो इसको आपने पॉलिटिसाइज केस कहना है तो उसके लिए तो ट्रायल कोर्ट को डिक्लेयर करना था कि ये जो है ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से केस फाइल किया गया था। ऐसा तो कुछ ट्रायल कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। अनलेस एंड अनटिल आपके पास क्रेडिबल एविडेंस हो कि खावर मानेका को कोई किसी ने कोई फोर्स किया था या इन्फ्लुएंस किया था इस केस करने में, तो आप ये डिक्लेरेशन तो नहीं दे सकते कि ये पॉलिटिसाइज मैटर था। ये फॉर्मर हस्बैंड जो है वो केस कर रहा था। तो जब अब ये इद्दत के मामले पे आ जाते हैं। देखिए, जो इद्दत का सारा केस इमरान खान और बुशरा बीबी का चला है, इससे एक बात हमें साबित हुई है कि आपका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस और आपके शरिया लॉ के अंदर एक डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी ये है कि आपके जो शरिया लॉ है वो कोई 90 दिन का टाइम पीरियड एस्क्राइब नहीं करता। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द मेंजुरेशन साइकिल, जो 3 साइकिल्स हैं। उसके लिए औरत की टेस्टिमनी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है जो 90 दिन का टाइम पीरियड डिस्क्राइब करता था, और वो 90 दिन का टाइम पीरियड आपने पूरा करना होता है। उसका पर्पज है रिकंसिलिएशन का। अब इस केस के अंदर आप देखें तो 2 सवालात उठे थे। एक तो सवाल ये उठा था कि बुशरा बीबी की टेस्टिमनी को ही सिर्फ लेके अदालत को फैसला कर देना चाहिए, लेकिन ये भी जो है आपका कानूनी तौर तरीके से गलत होता, क्योंकि देखें पाकिस्तान का कोई कानून ये नहीं कहता कि आप विटनेसेस की टेस्टिमनीज को इग्नोर कर दें ये कहकर के सिर्फ औरत की टेस्टिमनी ही हमने सुननी है। अब वो जिसने निकाह पढ़ाया मुफ्ती सईद साहब की टेस्टिमनी थी, ओन चौधरी जो उस निकाह नामा में विटनेस थे उनकी टेस्टिमनी थी, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो ये कह देना कि प्रोसेसेस फॉलो सही नहीं हुए वो भी गलत होगा। अब जब ये ट्रायल कोर्ट का ये अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ग्राउंड्स क्या है जिससे अपील ये सारी डिसमिस हुई है। लेकिन मुझे यही लगता है कि शायद अदालत ने शरिया लॉ को बेस बनाकर ये फैसला दिया है कि जो औरत की टेस्टिमनी पर 3 साइकिल्स ऑफ मेंजुरेशन पूरे हो गए थे, तो दैट इद्दत जो मैरिज की गई वो एक ठीक मैरिज थी, इट वाज अ रेगुलर मैरिज। एक और सवाल आज ये भी उठाया है, और ये हमारे पार्लियामान को फैसला करना होगा कि अगर तो एक औरत इद्दत के दरमियान शादी कर लेती है तो इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि आपका कानून भी और शरिया लॉ भी कहता है कि इट इज एन इर्रेगुलर मैरिज, नॉट एन इनवैलिड मैरिज बट इर्रेगुलर मैरिज। क्या इस तरह के इर्रेगुलर मैरिज के मामले में क्या औरत को कोई भी पेनल्टी या सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये एक डिबेट है जो शायद आवाम को पार्लियामान के थ्रू फैसला करना होगा। बहुत से ममालिक, मुसलमान ममालिक के अंदर औरत को जुर्माना डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोई सिविल ऑफेंस ये है नहीं
तो इसको पीपीसी के अंडर क्रिमिनल जिम्रे में ला दिया जाता है। और इसी बात के ऊपर अगर आप देखते हैं तो मैस सिविल सोसाइटी से एक प्रोटेस्ट भी आ रही थी, खासतौर पे फीमेल्स से और औरतों से, कि ये तो आप किसी की फैमिली और उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन फॉर अ मिनट अगर आप सोचे कि ये इमरान खान और बुशरा बीबी का मामला ना होता, बल्कि एक गांव में, एक छोटे से गांव में एक आम मर्द और उसकी बीवी का मामला होता, तो क्या कोई पेनल्टी या कोई डिटेरेंस नहीं होनी चाहिए एक औरत के लिए कि वो 90 दिन के अंदर अंदर दूसरी निकाह नामा जो है वो निकाह ना करे? तो ये सारे सवालात हैं जो अब उठ गए हैं इस केस के बाद, और ये मैटर जो है इतना आसानी से रिजॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैटर सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी का नहीं है, ये आपकी सोसाइटी की फैब्रिक का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। तो अब इसके ऊपर पार्लियामेंट को जरूर कानून साजी करनी चाहिए। एक तो ये देखना चाहिए कि आपका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस क्या वो कंफर्म करता है विद योर शरिया लॉ, और सेकेंडली ये कि अगर तो कोई औरत दूसरा निकाह कर लेती है विद इन द इद्दत पीरियड विच इज 90 डेज अंडर द लॉ, तो क्या कोई भी डिटेरेंस या कोई भी कानून बनाया जाएगा, कोई पेनल्टी या कोई जुर्माना या कुछ भी, या आप उसको बस जाने देंगे ये कहकर कि ये औरत का पर्सनल मामला है और ये फैमिली का पर्सनल मामला है? ठीक। अच्छा, अमानुल्लाह कुंदरानी साहब, आप ज़रा ये फरमाइएगा कि चूंकि अभी बैरिस्टर गौहर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड में ज़मानत पर हैं, बानी पीटीआई साइफर केस में वो बरी हो चुके हैं, तोशा खाना में भी बरी हो चुके हैं, इद्दत केस अब उनके ऊपर रह गया था, इसमें भी वो बरी हो चुके हैं, अब तो बाकायदा उनकी रोपकार भी जारी कर दी गई है। तो अब उनका स्टेटस क्या होगा? क्या वो एक आम शहरी हैं? अब वो अदालत से, अब वो ज़मानत पर जिन केसेस में वो रिहा भी हो चुके हैं, तो क्या वो अब अपने घर जा सकते हैं, बरी हो गए हैं, एक आम शहरी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, या फिर उनको वेट करना पड़ेगा? क्या हुकूमत उनके ऊपर कोई नया केस डाल दे? अगर कोई नया केस डालती है तो फिर क्या उनको दोबारा से जेल में ही रहना पड़ेगा? देखिए जी, मुझे इमरान खान साहब के केसेस का स्टेटस मालूम नहीं है, क्योंकि गौर साहब खुद बेहतर समझते हैं। जी जी। वो अपनी पार्टी के मामला को देख रहे हैं, मैं तो एक आम वकील और आम शहरी हूँ। जी जी। तो अलबत्ता जो कानून यही है, अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है तो ये राइट है, और लिबर्टी के आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, हर शहरी का जो है ना अपने आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ है, और उसके बगैर आर्टिकल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, हर एक को कानून के साथ डील किया जाए। उसकी रोशनी में अगर किसी के ऊपर केस नहीं है तो जेल वाले रख भी नहीं सकते हैं। अच्छा, जब तक कोई लीगली उनके पास ऑर्डर ना हो किसी कोर्ट का, या एनपीओ का होता है गवर्नमेंट की तरफ से, अदालत की तरफ से कोई रिमांड होता है या कोई कन्विक्शन होता है, तो उसके बगैर जेल के अथॉरिटी एक मिनट भी किसी को रख नहीं सकते हैं। अगर रखेंगे तो इलीगल कंफाइनमेंट होगी, सेक्शन 342 पीपीसी का जुर्म होगा, और भी इलीगल कंफाइनमेंट से मुतालिक जितने भी लॉज हैं वो एप्लीकेबल होंगे। तो जेल वाले तो कभी अपने तौर पर नहीं रखेंगे जब तक उनके पास कोई कानून और अदालती ऑर्डर ना हो। तो मैं समझता हूँ अगर कोई केस नहीं है तो यकीनन जाना होगा, मगर मैं मीडिया के थ्रू देखता रहा हूँ, शायद 9 मई के केसेस में उनके जो बेल फॉर अरेस्ट थे वो शायद रिकॉल हुए हैं, जो मैंने मीडिया में देखा है। अगर वो नहीं है तो फिर तो जा सकते हैं, अगर वो हैं और हुकूमत भी कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं बनाती है और 16 एमपीओ का कोई ऑर्डर जारी नहीं करता है, फिर तो यकीनन गौर साहब सही फरमा रहे हैं। सही, ठीक है। या ये फरीद साहब आप फरमाएगा कि मुख्तलिफ केसेस हमने देखे कि बानी पीटीआई पर बने हुए थे, साइफर केस था, तोशा खाना केस था, इद्दत में निकाह का केस था, फिर 190 मिलियन पाउंड केस है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो केसेस थे वो यकीनन साइफर केस या तोशा खाना केस या 190 मिलियन हम कह सकते हैं कि उसमें था। लेकिन जो ये इद्दत में निकाह का केस है, पर्सनली मैटर्स पे इसको इतना खींचा गया कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया, और जो कुछ स्ट्रॉन्ग केसेस थे उसमें हमने देखा कि उतनी अच्छी प्रोसीडिंग नहीं हुई है, उतने अच्छे तरीके से उसको आगे नहीं लेके जाया गया और उसमें उन्हें रिहाई भी मिली। आप भी ऐसे ही समझते हैं? समझता हूं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ इमरान खान के खिलाफ बनाए हुए केसेस की नहीं है। ये आज से आप 3-4 साल पहले चले जाएं तो जितने भी केसेस पीएमएलएन के लीडरान के खिलाफ बनाए गए, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ, या नैब की जो इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंसेस थे जो अभी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टेजेस पे हैं, उन सब केसेस के अंदर हमने यही देखा था कि प्रोसिक्यूशन जो थी वो एक तो वीक रहती है, इन्वेस्टिगेशन वीक रहती है। ऑब्वियसली व्हाइट कॉलर क्राइम का जब मामला होता है तो हमारे जो स्टेट का अपरेटस है वो उतना वेल ट्रेंड नहीं है, उतना एफिशिएंट है नहीं कि आप जो है क्राइम प्रोसीड्स या फोरेंसिक्स और ऑडिटिंग ये सारे प्रोसेसेस को आप अच्छी तरह फॉलो कर सके। ये कह देना कि ये क्योंकि पॉलिटिकल केसेस थे और पॉलिटिसाइज केसेस थे तो शायद
ढील दे दी जाती है या ढील जो है वो सख्त कर ली जाती है, ये तो गलत होगा। बिकॉज ऑब्वियसली स्टेट से इतना रिसोर्सेज लगती हैं, प्रोसिक्यूशन पे इतना पैसा लगता है, इतने लोग लगते हैं, तो फिर तो एक किस्म का ये स्टेट के ऊपर सिर्फ एक बर्डन नहीं है ये सारी